जय श्री राम। तुलसीदास मध्यकाल में एक महान संत कवि थे। इनका जन्म संवत 1532 ईस्वी में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित राजा गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सोरो गांव कासगंज को भी मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका पारसर ब्राह्मण गोत्र था। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे जो ज्योतिषी मान्यता के अनुसार माता पिता के लिए अशुभ मानते हैं। कहा जाता है इनके जन्म से ही मुख में दांत थे और ये 5 वर्ष की आयु के बराबर के बालक थे। जन्म से ही बोलते थे। इन्होंने सबसे पहले राम बोला, इसलिए इनके पिता ने नाम इनका राम बोला रखा। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके एक दासी ने रखा। कुछ समय वह भी चल बसी। फिर इनको एक संत नरहरि दास ने इनका लालन पालन किया और गुरु दीक्षा दी और इनका नाम तुलसीदास रखा। उसके बाद इनका विवाह की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी की और पास के गांव के एक दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हो गया और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम तारक था। उसका बचपन में ही देहांत हो गया। रत्नावली बहुत सुंदर और गुणवान। तुलसीदास के जीवन में कोई और नहीं था, सिर्फ एक पत्नी थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। एक बार तुलसीदास बाहर गए थे और उनके पिता की तबीयत खराब का संदेश मिला तो वह पड़ोस में बताकर चली गईं। तो जब तुलसीदास को पता चला तो वह रह नहीं पाई और रात को ही आंधी तूफान में ही नदी पार करके अस्थि पंजर के पिंजड़े पर बैठकर नदी पार की और सांप को रस्सी समझकर खिड़की के सहारे पहुंच गए। जब रत्नावली ने देखा तो क्रोधित हो गईं और बोली, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ, मेरा पीछा छोड़ दो। अस्थि चर्म देह मम तासों ऐसी प्रीत, तैसी अगर श्री राम में होत न भवतर। ऐसे कहकर अपने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। इतना सुनकर वह पूरी तरह टूट गए। बाहर के दरवाजे सब बंद हो गए, लेकिन अंदर का दरवाज़ा खुल गया और राम राम रटने लगे और काशी चले गए। काशी संत महात्माओं की नगरी है। वहाँ सनातन दास आचार्य जी के पास रहे, लेकिन छात्रों की भीड़ भाड़ से उन्हें विघ्न लगने लगा और थोड़ी दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तब शौच जाते समय बच्चा पानी एक पीपल के पेड़ पर डाल देते थे। उस पर एक पिशाच रहता था। एक दिन वह प्रकट हो गया और बोला, तुम मेरी प्यास बुझाते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप मुझे इष्टदेव से मिलवा दो। इस पर वह हंसने लगा, कहने लगा, रास्ता बता सकता हूँ। तुलसीदास के आग्रह पर उसने रास्ता बताया। 10 मेघ घाट के पास राम कथा हो रही है। वहाँ एक कोढ़ी आता है, सबसे पहले और कोने में बैठता है और सबसे बाद में जाता है। वह आपको मिलवा सकता है, वह हनुमान जी हैं। बस इतना सुनकर तुलसीदास जी समय से पहले पहुंच गए, लेकिन वहां वह पहले से बैठे मिले और समझ गए। कथा समाप्त होते ही वह उनके पीछे पीछे चल गए और गिर गए, रोने लगे पैरों में जाकर, इष्टदेव से मिलवा दो, इष्टदेव से मिलवा दो। वह बोले, ठीक है, आप अपनी कुटिया में जाओ, मिल जाएंगे। वह चले गए। इंतजार करते रहे, राम राम रटते रहे। जंगल था, एक मदारी आया, उसके साथ 2 और लोग थे। एक बंदर था, रस्सी में बंधा था। शोर सुनकर तुलसीदास जी ने बाहर देखा और दुखी हुए और अंदर चले गए। खींचकर अंदर चले गए। फिर सोचने लगे, उनके पास दोबारा जाकर पूछूं, दर्शन तो हुए ही नहीं। फिर वह गए और कहा, भगवान तो आए ही नहीं। जब उस कोढ़ी ने बताया, भगवान आए थे और मैं भी था और मेरे गले की रस्सी का निशान देखो। हनुमान जी ने कहा, आप चित्रकूट चले जाओ, वहाँ संत समाज जुड़ता है। वहाँ भी दूर कुटिया बनाकर रहने लगे और एक दिन भगवान के लिए चंदन घिस रहे थे। एक सुंदर सा बालक बाढ़ तरकस लेकर आया और चंदन लगाने लगा। इस पर भी तुलसीदास सोच रहे थे, मैंने तो भगवान के लिए घिसा था, ये बालक कहाँ से आया है, इसने मेरा चंदन गंदा कर दिया। तो हनुमान जी तोते का रूप रखकर पेड़ पर बैठ गए और कहने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, चरणों में गिर गए। वहीं प्रेम से प्रेरणा मिली कलयुग के लोगों के लिए, भवसागर से पार कराने के लिए भक्ति सागर से ओत प्रोत रामचरितमानस लिखा। जो सुनते पढ़ते हैं बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है अपने रामचरितमानस में, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरें भव सिंधु बिना जल जान। जय श्री राम।